मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुरेवाला का नवाही आबादी है हबीब कॉलोनी। यहाँ पे गुज़श्ता माह एक दर्दनाक और जो एक सान्या यहाँ पे हुआ है। एक नौजवान को उसकी बीवी ने कत्ल किया है। बीवी जो उसकी जिसने उससे पसंद की शादी की हुई थी, फायरिंग करके तो उसको अपने शौहर को कत्ल किया था। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे जो फैमिली है, फैमिली से बात करने की उस और के वो बिल्कुल इस वक्त मैं उस जो मकतूल है अली रज़ा उसकी फैमिली के साथ मौजूद हूँ। उसकी वालदा है वो यहाँ पे मौजूद है, उसकी जो सिस्टरें हैं वो मौजूद है। उनसे बात करके जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये अली रज़ा कत्ल कैसे हुआ और क्यों किया गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी क्या हाल है, ठीक है? अच्छा, तो ये कैसे हुआ, अली रज़ा को कैसे किसने कत्ल किया? ਇਹ ਜੀ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਜੀ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਕੀਲਾ ਕੌਸਰ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇਣ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 4 ਵਜੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ, 26 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੀ। 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਆਵੇਲੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਫਰਿੱਜ ਲੈ ਤੇ ਗਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੰਗਣੇ ਸਨ ਪੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਖਵਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਦੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਬੇਟਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਆਪ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜੀ। ਬਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ, ਅਗਲੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ को ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੋ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। हाँ जी, बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि ये जो पसंद की शादी इसने पसंद की, शकीला कौसर है जो मकतूल की बीवी है, उसने पसंद की शादी की थी। पसंद की शादी भी इस तरीके से की थी कि ये स्टूडेंट था इसका, ये इसकी टीचर थी। टीचर ने अपने जो स्टूडेंट है उसके साथ शादी की है। इनका ये जो मकतूल अली रज़ा की वालदा है उसका ये बताना है कि इनके पास ये प्रूफ है जो पैसे वो बाहर रहा है, कमाई करता रहा है, या वहाँ से जो जितने भी पैसे भिजवाता था वो शकीला कौसर को भिजवाता रहा है। और शकीला कौसर ने जो अपने भाइयों को पैसे, जितने भी पैसे आते थे वो अपने भाइयों को देती रही है। तो ये इनका प्रूफ है, इनके पास सबूत है कि अली रज़ा पैसे जितने भी भिजवाता था बाहर से वो शकीला कौसर को भिजवाता था और शकीला कौसर ने अपने भाइयों को पैसे दिए। तो इस वक्त मकतूल अली रज़ा की एक बहन मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करके जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी बताइएगा, आप इस हवाले से क्या कहती हैं कि ये जो अली रज़ा है ये इनका कितनी देर पहले शादी हुई थी इससे, शकीला कौसर? 3.5 साल हो गए हैं। अच्छा, 3.5 साल पहले शादी हुई थी। तो ये क्या मतलब है इनका, को घर में पहले भी इससे लड़ाई झगड़ा रहता था? कुछ देर अरसा ये खुश रहे हैं, उसके बाद उन्होंने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया है। हर वक्त उससे लड़ती रहती थी। और कुछ तो जिस दिन ये उसको फायर लगा तो उस वक्त वो कब कहाँ थे, आप किधर थे और वो लोग? हम सब नीचे थे और ऊपर थे, वो दोनों ही। वो झगड़ा उन्होंने किया, फिर उसके बाद उसने उसको फायर मार दिया। तो आप गए तो वो उस वक्त क्या किधर थी? गिरा पड़ा था। अच्छा, गिरा पड़ा, ਜਦੋਂ गिरा पड़ा था ना ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਂਦੀ ਆਦੇ ਬੂਲੀ ਕੁੱਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੂਲੀ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। 2 ਮਿੰਟ ਮਸਾਏ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨੇ तो कुत्ते सारे बूली कुत्ते ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ आए ने, हड़क गए उनके कुत्ते भाई। जब आप पहुंचे हैं वहाँ तो वो गिरा हुआ था? हाँ जी, गिरा हुआ था। शकीला कौसर क्या कर रही थी? ये खुद को इसने उसी वक्त अपने भाई को कॉल कर दी है और कहा कि तनवीर मर गया और आज गोली मार दी है मैंने। और उसी वक्त वो आ गए। ये हम साए हैं, बाद में आए हैं, पहले वो आ गए हैं।
ہاں جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی. یہ مقتول علی رضا کی سسٹر تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ ان کا جب یہ قتل ہوا ہے، جب اس کو فائر لگا ہے تو یہ نیچے تھے اور وہ اوپر. پہلے ان کی آوازیں آتی رہی ہیں لڑائی جھگڑے کی، مطلب وہاں پہ ان کی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ ان کا جھگڑے کی آواز آ رہی تھی اور اچانک فائر کی آواز آئی ہے. تو یہ جب گئے ہیں تو ان کا بتانا ہے، علی رضا کی سسٹر کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب ہم ادھر پہنچے ہیں تو جو ہمارا بھائی ہے وہ نیچے گرا ہوا تھا اور جو شکیلہ کوثر ہے وہ اس کا گلا دبا رہی تھی. ان کا جو اس کی سسٹر کا کہنا ہے علی رضا کی کا. تو یہاں اپنے جو مقتول علی رضا ہے اس کی والدہ کی بھی بات سنی، اس کی بہن کی بھی بات سنی. ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بہت جو ناانصافی ہو رہی ہے. اور یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پولیس ہے، جو پولیس کی ہٹ دن بھی دیکھیے کہ پولیس نے ایک تو اس کو جو اس کو خودکشی کا رنگ دینا چاہ رہی ہے. پولیس نے ان کے بقول ان کے جو علی رضا مقتول علی رضا اس کے ورثہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے رشوت لے کر اور سفارشات پر اس کو خودکشی کا رنگ دینا چاہ رہی ہے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ فائر جو ہے وہ علی رضا نے اب خود کو مارا ہے. اور یہاں پہ میں ناظرین آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جو جہاں پہ علی رضا کو قتل کیا گیا ہے، علی رضا کدھر تھا اور جو پسٹل ہے وہ کہاں سے برآمد ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ علی رضا کو قتل کہاں پہ کیا گیا. علی رضا کا یہ کمرہ ہے اور ناظرین یہاں میں آپ کو بتاؤں گا جو علی رضا کو یہاں پہ قتل کیا گیا. اب ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلڈ جو ہے، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو بلڈ جو ابھی نظر آ رہا ہے. علی رضا کو قتل کیا گیا اور یہاں پہ علی رضا گرا ہے. یہ علی رضا کا کمرہ ہے جی. اس کو علی رضا کو یہاں پہ قتل کیا گیا، یہ کمرہ تھا. اس میں یہاں پہ جو قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ تیسرا فلور ہے، غالباً یہ تیسرا فلور ہے. تیسرے فلور پہ کوئی بندہ اور نہیں آ سکتا. اس کی علی رضا کی بیوی ہے یا علی رضا یہاں پہ اس کمرے میں موجود تھا، اس کو یہاں پہ قتل کیا گیا. تو علی رضا کا یہاں پہ بھائی موجود ہے، ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ علی رضا کو جب قتل کیا گیا تھا تو یہ کہاں تھے. جی آپ بتائیں گے کہ آپ جب علی رضا کو قتل کیا گیا تو آپ کہاں تھے؟ سر میں نیچے تھا، بالکل نیچے فلور میں بیٹھا تھا، سب فیملی نیچے تھے. تو جب علی رضا اور نیچے گیا، اس نے شکیلہ کوثر نے جو میری بابی تھی اس نے بولا کہ جا کہ نا پانی والا پمپ چلا گیا. اس کی نا آواز زیادہ بیرنگ ڈلتے اس کے آواز زیادہ، تو اس نے بولا کہ پمپ چلا کے موٹر جو پمپ ہے آپ کا وہ اس کی آواز زیادہ آ رہی تھی، اس نے چلایا جی. اس نے بولا کہ وہ چلا کے آؤ. جب وہ اوپر آیا وہ نہانے چلا گیا واش روم. جب واش روم سے واپس آیا تو اس نے ایسا کیا کہ پسٹل نکالا ہے، نکال کے پیچھے کمر سے میں فائر کیا ہے. جی پیچھے سے فائر کیا. وہ گرا بیڈ پہ، اور بیڈ پہ جب گرا ہم نے خود دیکھا ہے، اور جب گرا پڑا ہے نا تو اس نے شکیلہ کوثر نے اس کا علی رضا کا گلا دبا رہی تھی اپنے ہاتھوں. آپ کا بتانا یہ ہے کہ جب آپ پہنچے وہاں پہ موقع پہ تو علی رضا کا وہ گلا دبا رہی تھی. گلا دبا رہی تھی بالکل. کافی ناخن وغیرہ لگے تھے علی رضا کے گلے پہ. جب میں نے یارہ بھائی کو فون کیا، ایمبولینس کو فون کیا تو ایمبولینس نہیں آئی. لیکن اس کے جو بھائی ہے شکیلہ کوثر کے پانچوں بھائی موقع پہ فوراً پہنچ گئے، 2 یا 3 منٹ کے اندر فوراً پہنچ گئے. جو شکیلہ کوثر اس کے بھائی کتنا سفر ہے ادھر یہاں سے دور ہے؟ 3 کلومیٹر ہے. جی وہ کتنی دیر میں یہاں پہ پہنچے؟ 2 یا 2.5 منٹ میں پہنچ گئے ہیں بس. 2 یا 2.5 منٹ میں پہنچنے سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان کی پلاننگ تھی پہلے. جی ان کی پلاننگ تھی، بالکل پلاننگ تھی. جب علی رضا گرا پڑا تو شکیلہ کوثر کہہ رہی ہے کہ میں نے علی رضا کو مار دیا ہے. جی تو اس کے فوراً بعد 2 یا 2.5 منٹ یا 3 منٹ کے بعد فوراً اس کے بھائی آ گئے. ایمبولینس بالکل نہیں پہنچی ہے. اس کے بھائی پہنچ گئے، پانچوں بھائی. پھر انہوں نے علی رضا کو ساتھ نیچے نہیں اتروایا، محلے والوں نے نیچے اتروایا. اور ہم مطلب آپ کا کہنا ہے کہ یہ انہوں نے ان کے جب بھائی آئے ہیں تو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کی؟ بالکل نہیں ہاتھ لگایا، ہاتھ بالکل نہیں علی رضا کو لگوایا. انہوں نے محلے والوں نے ہمسایوں نے نیچے اتروایا. نیچے اترا کے ہم ہاسپٹل لے گئے. جب وہ ہاسپٹل لے کے گئے تو وہ ڈاکٹر تھا وہ ایمرجنسی کا، عدیل اقبال. جب اس نے دیکھا ہے نا اور پوسٹ مارٹم کیا ہے تو وہ کہنے لگا ہے کہ فائر پیچھے سے لگا ہے. SHO گل محمد جو تھانہ ماڈل ٹاؤن برے والا کا ہے، اس نے اس سے بولا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ فائر پیچھے سے لگا ہے اور آگے سے نکلا ہے تو جاگنا ہے، لڑکی کو اریسٹ کر لیا جائے. لیکن وہ ڈاکٹر کے کہنے پہ SHO صاحب نے گرفتار کیا شکیلہ کوثر کو، گرفتار کر کے لے گئے ہیں وہ. اور جب ہم رپورٹ کی کاپی لینے گئے ہیں تھانے سے، وہ SHO صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ فائر
लड़की ने मारा है, पीछे से फायर मारा है, तो वॉशरूम से जाके पिस्टल मिला है। अली रज़ा बेड पे गिरा पड़ा था। लड़की कह रही थी कि इसने खुदकुशी की है, और इसने वॉशरूम में जाके पिस्टल से फायर की है और बेड पे आके नीचे गिर गया है। तो डॉक्टर साहब और एसएचओ साहब भी कह रहे थे कि इसने ना लड़की ने फायर मारा। और जब हम लड़की जो आपकी भाभी थी वो अब तकरीबन 1 माह हुआ है, 1 माह से भी चलो 1-2 दिन कम है या ज़्यादा है, तो अब वो लड़की कहाँ है? लड़की वो शख्सी ज़मानत पे छोड़ी हुई है, हत्ता कि उसका नामजद है, 302 की फायर उसके नामजद है उस पर। तो फिर भी ना पुलिस वालों ने रिश्वत वगैरह लेके उसको शख्सी ज़मानत पे छोड़ा हुआ है उसको। ये अली रज़ा के भाई हैं, इनका ये बताना है कि जब अली रज़ा को कत्ल किया है, हम मौके पे पहुंचे हैं, तो अली रज़ा की जो बीवी है शकीला कौसर, वो उस वक्त उसका गला दबा रही थी और साथ में उसने अपने भाइयों को फ़ोन किया है कि मैंने अली रज़ा को कत्ल कर दिया है। आपने यहाँ पे देखा कि जो उसकी मकारी और उसकी चलाकी, पहले उसने मोटर, इनका जो पंप है, जो मोटर है पानी वाली, वो चलवाई है। इनके बताने के मुताबिक कि उसकी आवाज़ ज़्यादा है, उसको जब चलाया गया तो उसकी आवाज़ से, ताकि जो ऊपर लड़ाई है हो रही है या ऊपर जो भी हो रहा है मामला चल रहा है, उसकी आवाज़ नीचे न जाए। पहले जो मौके पे पहुंचे हैं, अली रज़ा का भाई पहुंचा है, अली रज़ा के बहनें पहुंची हैं, तो उसने देखा है कि अली रज़ा का वो गला दबा रही थी। नाज़रीन, मैं यहाँ से पे पुलिस की जो बार बार ये यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पुलिस, पंजाब पुलिस यहाँ पे इतनी लालची और हठ धर्मी से काम लेती है कि वो पैसे की खातिर एक वालदैन और एक बहन, एक भाई, उनका जो नौजवान भाई था या बेटा था वो कत्ल हुआ है, और पुलिस ने चंद हज़ार की खातिर जो रिश्वत ली है, रिश्वत लेकर उन्होंने उसको छोड़ दिया। जो मुल्ज़िमा है अली रज़ा की जो बीवी है, उसकी जो कातिल है, उसको चंद हज़ार रुपए रिश्वत लेकर उसको शख्सी ज़मानत पर छोड़ा हुआ है। यहाँ पे ये भी मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि अली रज़ा की जो वाइफ है उसके नामिनेट हुई है उसकी बीवी, उस पर नामजद FIR है, लेकिन पुलिस ने फिर भी उसको छोड़ा है। यहाँ पे नाज़रीन में आपको बताऊंगा कि ये वाशरूम वो है, यहाँ पे जो अली रज़ा को जब कत्ल किया गया, अली रज़ा अपने बेड पे, अपने कमरे में बेड पे पड़ा था, लेकिन पिस्टल जो है वो इस जो वाशरूम है यहाँ से बरामद हुआ है। या उनका पुलिस का यही कहना है कि जो अली रज़ा है उसने खुदकशी की है, उसने यहाँ पे खुद को फायर मारा है, लेकिन जो फैमिली है, ये जो अली रज़ा के वर्सा हैं, वो बार बार उनका ये बताना है कि अली रज़ा फायर खुद को मार नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से प्यार करता था, वो अपने घर वालों से प्यार करता था, वो अपनी बीवी से प्यार करता था। कैसे हो सकता है कि वो अपनी जान अपने हाथों से ले? अस्सलाम वालेकुम जी। जी हाँ जी, मेरी दूसरी की नौ ने कत्ल किया जी मेरे बेटे ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਬਸ ਪੈਸੇ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਟੂਟੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 6 ਸਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਧਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਪਿਸਤੌਲ ਉਧਰੋਂ ਕੀਤਾ, ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਬਰਾਮਦ। ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਵੇਟ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ गिरफ्तार करके ले गए, उन्हें छोड़ देता उस थाने। जो मकतूल है उसका जो हमसाया है, डॉक्टर साहब हैं, ये मेरे साथ मौजूद है, तो इनसे बात करके जानते हैं कि जो लड़का अली रज़ा है उस कत्ल हुआ है, उस हवाले से ये क्या कहते हैं। जी बताइएगा। हाँ जी, मेरा नाम मुहम्मद अमजद है और मैं इन्हों का हमसाया है। तो दूसरा चीज़ हैगी है कि यह मर्डर केस होया वा, दोने मियाँ बीवी की पसंद की शादी सी और दोने मियाँ बीवी अपने कमरे से और फायर लग गया, लोग सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने तो बाद काफ़ी यानी कि रश पैदा हो गया और लड़की के भाई मौके पर मौजूद आ गए, जबकि वो काफ़ी दूर रहिंदे सीगे। मर्जीपुरे का तो बड़ा फर्क है कि 2 किलोमीटर का फर्क है। उन्होंने भाई फौरी आ गए और पूछा गया की मसला बनया, उन्होंने कहा जी ये फायर लग गया। और लड़की ने भाई ने कोई इंटरस्ट नहीं ली कि इन्होंने नाल लिया जी हस्पताल चल जाइए, या लड़की ने भी कहा मैं हस्पताल जाना है। तो इन्हों के नाल बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई। असी सारे महल्लेदार यही कह रहे हैं कि बेचारे शरीफ आदमी सीगे, लड़का इंतहाई शरीफ आदमी सीगा, तो लिहाजा साड़ी अर्ज हैगी है कि इन्हों का कोई अदाला किया जाए। पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं कर रही,
ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਲੋਕ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ यानी कोई गल नहीं सुनी। दरमी है, पुलिस की गफलत है, पुलिस का लालच है, जिन्होंने पैसे लेकर एक कत्ल को खुदकशी का जो वो साबित करना चाह रहे हैं। अब यहाँ से कोशिश करेंगे कि जो मौके का यहाँ पे डीएसपी है या तफ्तीशी है, उससे हम कोशिश करेंगे उससे रब्ता करने की और उससे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हाँ जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एएसपी बुरेवाला आसिफ रज़ा साहब के पास, तो उनसे बात करके जानते हैं कि ये जो अली रज़ा का जो उसकी डेड बॉडी मिली है, उसका कत्ल हुआ है, या इस हवाले से इनसे सवाल करते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी सर बताइए। जी 26 मार्च को अली रज़ा नाम के एक यंग मैन की हमें जो है वो डेड बॉडी मौसूल हुई THQ हॉस्पिटल बुरेवाला में। उसमें फिर सबसे पहले ये वर्शन सामने आया कि जी इसको इसकी ही बीवी ने जो है इसको कत्ल किया है, लेकिन चूंकि कमरे में सिर्फ 2 लोग थे और खावंद और बीवी थे, तो उसमें फिर ये बात भी सुनने में आई कि आया ये कोई खुदकशी तो नहीं है। इसमें चूंकि उनकी बीवी का ये कहना था, मकतूल की बीवी का, कि ये खुदकशी है, जबकि मकतूल के भाइयों का ये कहना था कि ये एक कत्ल है। इसके लिए लाजमी था कि हमें फॉरेंसिक की हेल्प जो है वो ली जाए। फॉरेंसिक में फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ फायर आ जाता है। अगर फायर की डायरेक्शन इस तरह की बनती है जिसमें ये साबित हो जाए कि वो खुदकशी की तरफ बात जाती है, तो हम उसको फिर उस ज़ाब्ते की कार्रवाई के मुताबिक चलेंगे। अगर तो डायरेक्शन ऑफ फायर इस तरह की आती है जिसमें ये हमें पता लगता है कि ये कत्ल है, तो फिर यकीनन ये उसी की बेगम ने किया है। लेकिन अभी हतमी फ़ैसला देने के लिए लाजमी है कि एक फॉरेंसिक की एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो कि हमने उनको यहाँ से भिजवाई हुई है, वो जहाँ जैसी वहाँ से आती है, तो उसके मुताबिक फिर हम अपनी फाइंडिंग देकर और फिर तफ्तीश का जो है उस सही तरीके से आगाज़ करेंगे। हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, आपने एएसपी साहब की बात सुनी। इनका कहना है कि ये जो प्रोसेस है वो अभी वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के वजह से रुका हुआ है, और इस पे अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये मर्डर साबित हो जाता है, कत्ल जो है वो साबित हो जाता है, तो शकीला कौसर जो है वो इसमें नामजद है और उसको सजा भी दी जाए।